नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड न्यू सिलेबस विज्ञान कक्षा 8 पाठ 5 करेंगे। पौधे व जंतुओं का संरक्षण। प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो पहला प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है? वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो अभयारण्य बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले स्पीसीज अस्थायी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अस्थायी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासीय पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करते हैं? पलायन कर देते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आंसर भी दिया है। वन प्रणाली उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, यह एक छोटा क्षेत्र है जहाँ केवल जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, यह एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधे जानवर और मनुष्य सभी की सुरक्षा की जाती है। यहाँ केवल जानवर का शिकार करना मना है। यहाँ पूरी प्राकृतिक और स्थायी लोगों की संस्कृति दोनों को बचाया जाता है। भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य है और भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। याद रखिएगा इसको। उदाहरण वन जीव अभयारण्य, उदाहरण सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। आगे है, चिड़ियाघर व अभयारण्य में क्या अंतर होता है? तो चलिए देखते हैं। चिड़ियाघर इंसानों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और अभयारण्य प्राकृतिक होता है। यहाँ जानवर पिंजरे में कैद होते हैं। यहाँ जानवर खुले वातावरण में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? घूमते हैं। यहाँ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। यहाँ जानवरों की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली चिड़ियाघर और उदाहरण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, संकटपन व विलुप्त स्पेसीज। तो देखिए संकटजन क्या है तो समझते हैं इसको। ठीक है, वे जीव जो खत्म होने के खतरे हैं, वे जीव जो पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। ठीक है, आगे है, इन्हें अभी भी बचाया जा सकता है, इन्हें अब वापस नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाघ, हाथी, गेंडा, उदाहरण के डायनासोर, डोडो पक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति जात या प्राणी जात क्या है? अंतर करना है, चलते हैं इसको भी कर लेते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे वनस्पति जात हैं। इसमें छोटे पौधों से बड़े पेड़ तक आ जाते हैं। उदाहरण के लिए साल, तेंदू, आम, बांस के पेड़। प्राणी जात, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु। इसमें छोटे कीड़े से लेकर बड़े जानवर तक आते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, हिरण, भालू, पक्षी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, वन उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा करना है। तो चलिए हम पहले वन प्रणाली समझते हैं। पेड़ों की कटाई से जानवरों का घर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और अगर आपका घर तोड़ दिया जाए तो आप कहाँ रहिएगा? वैसे ही जानवरों के पास रहने की जगह नहीं बचती है, उन्हें खाना नहीं मिल पाता है और उनकी जीवन क्या होता है? मुश्किलों से भर जाता है। इससे वो मरने लगते हैं या दूसरे जगह की ओर पलायन करने लगते हैं। अगला है पर्यावरण। पेड़ों के काटने से हवा में गंदगी बढ़ जाती है। पेड़ साफ हवा देते हैं, बिना पेड़ के हवा दूषित हो जाती है, मिट्टी भी कमजोर हो जाती है और बारिश के पानी को रोक नहीं पाती है। इससे क्या होता है? पर्यावरण पर खतरा आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, गांव जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, गांव के लोग अपनी जरूरत जैसे ईंधन, फल, दवाई वनों से पूरी तरह करते हैं। पेड़ों के काटने से इन चीज़ों की कमी हो जाती है। किसान भी परेशान होते हैं क्योंकि बारिश कम होती है और फसल क्या हो जाता है बच्चों? खराब हो जाता है। शहरीकरण, शहर में फैक्ट्रियों को कच्चा माल वनों से मिलता है। पेड़ों के कटने से यह
माल कम मिलता है। शहरों में गर्मी भी बढ़ जाती है क्योंकि पेड़ ठंडक देते हैं और प्रदूषण को ज़्यादा ही कम करते हैं। आगे है पृथ्वी। पृथ्वी की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, उपजाऊ जमीन रेगिस्तान बनने लगती है, पानी की कमी होती है क्योंकि पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कितना गर्मी बढ़ रहा है। अगली पीढ़ी, हमारे बच्चों और उनके बच्चों को साफ हवा, पानी और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। उन्हें गर्मी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। कई जानवर, पेड़ पौधे आज विलुप्त हो रहे हैं जिन्हें वे कभी नहीं देख पाएंगे। चौथा प्रश्न है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? अगर हम वृक्षों को काटते रहेंगे तो बारिश कम हो जाएगा, गर्मी बढ़ने लगेगा, हमको स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा, जानवरों का आवास खत्म हो जाएगा और बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या, साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा और हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव सामान्य रूप से पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसी जंतु का आवास बाधित हो। जब किसी जानवर का आवास नष्ट होता है तो उसे रहने की जगह नहीं मिलती है, खाना पीना की कमी हो जाती है, वह मानव बस्ती की ओर आने को मजबूर हो जाते हैं। आज आप लोग देखते होइएगा, हाथी, शेर, बाघ, तेंदुआ कहाँ आता है? शहर में, गांव में घुस रहा है। इसका कारण है मनुष्य के द्वारा जंगलों को काट देना, जिससे जानवर और इंसान दोनों को नुकसान होता है। धीरे धीरे यह जानवर क्या हो जाएंगे? विलुप्त भी हो जाएंगे। जब उनको संरक्षण में नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो एक समय आएगा कि बहुत सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। मिट्टी की ऊपरी परत अनवरत हो जा रही है। जब मिट्टी ऊपरी परत खुली हो जाती है तो तेज बारिश से मिट्टी बह जाती है, उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, जमीन रेगिस्तान जैसी बन जाती है, नदियों में पानी जमा हो जाती है, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। आज आपके आसपास बहुत सारी नदियां सूख गई हैं क्योंकि गाद के कारण वो अपना जो उनका पानी निकलने का सुआ था वो बंद हो चुका है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मिट्टी के ऊपरी परत के चलते होती हैं। अगला प्रश्न करेंगे, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो देखिए, जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी हैं, उन्हें हमें बचाना चाहिए। सभी जीव जंतु एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। हम लोग भी क्या हैं? मिट्टी पर, खेत पर, वातावरण पर, ये सब वहाँ पर रहते हैं। पेड़ पौधे हमें जल, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जानवर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, हमें दवाई, भोजन, कई तरह की चीज़ें देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षित वन या वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। संरक्षित वन भी खतरे हैं क्योंकि कुछ लालची लोग चोरी छिपे उसमें शिकार करते हैं, अवैध कटाई भी करते हैं। इससे प्रदूषण की समस्या, मानव गतिविधियों से वन प्रभावित हो रहा है और पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज हमारी दायित्व बनता है कि हम उसको सुरक्षित रखें। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? आदिवासी लोग अपने आप को प्राकृतिक के संतान के रूप में जानते हैं। वे वनों को खाना, फल, शहद, जड़ी बूटी लेते हैं, घर बनाने का सामान, लकड़ी, पत्ते लेते हैं, दवाई के लिए पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते हैं, जलावन की लकड़ियाँ लेते हैं और अपना आजीविका उसी पर निर्भर होकर चलाते हैं। उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके लिए प्राकृतिक ही सब चीज़ है। इसीलिए जंगल के निवासी भी कहाए जाते हैं। वन उन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं? तो वन उन्मूलन से जनसंख्या के लिए जमीन की जरूरत है, खेती के लिए भूमि चाहिए, घर और कारखाने बनाने के लिए जगह चाहिए और लकड़ी की बढ़ती मांग हम लोग देख भी रहे हैं। आज बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए और बहुत सारे निर्माण भी हो रहे हैं। वन उन्मूलन के प्रभाव, मरुस्थलीकरण, जिससे क्या होगा? पेड़ काट दीजिएगा तो वहाँ का मिट्टी मरुस्थल में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। बाढ़, सुखाड़ की समस्या हम लोग देख ही रहे हैं। जानवरों की प्रजातियों को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे जानवर अब विलुप्त हो चुके हैं। पर्यावरण असंतुलित हो गया है। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडा के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडा हम लोग खुद झेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक एक विशेष किताब है जिसमें
खतरे में पड़े जानवर की सूची रखी जाती है, उसमें विलुप्त होने वाले पेड़ पौधे के नाम लिखे जाते हैं। इन जीवों की संख्या और स्थिति की जानकारी है। यह बताती है कि कौन से जीव बचाने की जरूरत है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संस्था द्वारा बनाया जाता है और हमें उन जीवों के बारे में भी बताया जाता है कि कब विलुप्त हुए, कब ये आएंगे। प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास का मतलब है जानवरों का अपने घर से दूर जाना। यह खास तरह के पक्षी से देखा जाता है, जैसे सर्दियों में साइबेरियस पक्षी भारत आते हैं, गर्मियों में वो वापस ठंडे इलाके में चले जाते हैं। ये मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलते हैं, यह उनकी प्राकृतिक आदत है। 6 नंबर प्रश्न है, फैक्ट्रियों व आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई असंगत है? इस पर चर्चा करना है और संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना है। तो चलिए हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। वृक्षों की कटाई की समस्या का निवारण। आज बढ़ती जनसंख्या के कारण घरों और फैक्ट्रियों के लिए जरूरतें बढ़ गई, जिसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं। क्या सही है? एक तरफ लोगों को घर और काम की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ पेड़ों को हमें भी जरूरत की चीज़ें मिलती हैं। तो समाधान क्या होना चाहिए? सोच समझ कर कटाई करना चाहिए और ज़्यादा पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम पेड़ काटते हैं तो दोबारा पेड़ को लगाना चाहिए, 2 से 4 लगाइए, जिससे पेड़ काटने से क्या होगा? नुकसान नहीं होगा। खाली जमीन का इस्तेमाल, पहले से बंजर जमीन का उपयोग करें और ऊंची इमारतें, कम जमीन से ज़्यादा घर बनाएं। सुझाव, सरकार सख्त कानून और नियम बनाए, लोगों को पेड़ की अहमियत समझाए, वृक्षारोपण के बारे में बताए और हम लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए बच्चों को अग्रसर करना चाहिए। हम लोग बर्थडे के दिन 1 नहीं 5 पेड़ लगाएंगे। हर बर्थडे को अगर 5-5 पेड़ अगर सब लोग लगाइएगा तो पेड़ से क्या होगा? बहुत सारा फायदा होगा। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। निष्कर्ष, विकास जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक के साथ हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे विकास भी हो और पर्यावरण में सुरक्षा संतुलन भी बना रहे। तो हम लोग संकल्प करेंगे कि हर बर्थडे में पेड़ गिफ्ट करें, पेड़ लगाएं, पेड़ संरक्षित करें, और पेड़ है तो हम हैं। 7वां प्रश्न है, अपने अस्थायी क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने से आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं की सूची तैयार करना है। हरियाली बढ़ाने के लिए हम व्यक्तिगत प्रयास कर सकते हैं। घर की छत गमलों में पौधे लगाएं, अपने जन्मदिन पर एक पौधा गिफ्ट करें, पेड़ों की देखभाल करें और पानी दें, कागज प्लास्टिक की बचत करें, दोस्तों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। हम अपने रिश्तेदारों को भी और जो दोस्त क्रिकेट खेलने आते हैं उस पर भी चर्चा करें, क्योंकि प्राकृतिक है तभी हम हैं। सामुदायिक प्रयास, पड़ोसियों के साथ मिलकर मोहल्ले में पेड़ लगाएं, स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करें, पार्क और खाली जमीन पर पौधे लगाएं, लोगों को पर्यावरण की जानकारी दें और स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े रहें। और दीर्घकालीन योजना, फलदार पेड़ लगाएं, तुलसी नीम जैसे उपयोगी पौधे लगाएं, बारिश के समय पानी को इकट्ठा करना, पुराने पेड़ों को सुरक्षित करना और प्राकृतिक खाद का उपयोग करना। ये सब चीज़ें हमें क्या करेगी? तो हमें हरियाली बनाने में योगदान देगी। 8वां प्रश्न है, वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? समझाइए। पेड़ों की कटाई से बारिश कम होने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। कैसे पेड़ बारिश लाते हैं? पेड़ अपनी पत्तियों से पानी वाष्प बनकर हवा में छोड़ते हैं। यह नमी बादल बनाने में मदद करती है, बादल से बारिश होता है। पेड़ों के काटने का असर, कम पेड़ मतलब कम नमी के से कम बादल बनते हैं और कम बादल मतलब कम बारिश। अन्य कारण, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, कम पेड़ मतलब हवा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे धरती गर्म होती है। गर्म होने से मौसम का चक्र बिगड़ जाता है, परिणाम स्वरूप बारिश का पैटर्न बदल जाता है और बारिश कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है और इसका जो समय है वो परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपने राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उन स्थिति को दर्शाइए। बिहार के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, वाल्मीकि नगर, यह पश्चिम चंपारण जिला में 1989 में विशेषकर बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरण पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल 899 वर्ग किलोमीटर है।
राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, यह नालंदा जिला में है। ऐतिहासिक महत्व के साथ वन जीवन संरक्षण है। यहाँ चिंकारा, सियार, लकड़बग्घा मिलते हैं। कैमूर वन्य जीवन अभयारण्य, यह कैमूर में स्थित है। कहाँ है? तो रोहतास में। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में वन जीव संरक्षण, यहाँ तेंदुआ, सुस्ता, भालू, चिकारा पाए जाते हैं। मानचित्र स्त्री स्वयं बनाए बच्चों। 10वां प्रश्न है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? इन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत करते हैं। पेड़ बचाने के लिए कागज के पेड़ों से बनता है। पानी की बचत, कागज बनाने से बहुत पानी लगता है। ऊर्जा की बचत, कागज बनाने की प्रक्रिया में ज़्यादा बिजली लगती है। प्रदूषण कम करने के लिए कागज की फैक्ट्री प्रदूषित फैलाती हैं। पैसे की बचत, कम कागज खरीदने से पैसे बचते हैं। कागज बनाने के तरीके, दोबारा इस्तेमाल करना, एक तरफ लिखे कागज से दूसरे तरफ भी लिखना है। पुराने अखबार की रैपिंग पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। किताबों की कवर बनाने में पुराने कागज का उपयोग करें। रफ वर्क के लिए पुराने कागज का इस्तेमाल करें। कैसे होगा बचत करके उपयोग? दोनों तरफ प्रिंट करवाएं। छोटी चीज़ों के लिए छोटे कागज का इस्तेमाल करें। डिजिटल नोटबुक का उपयोग करें। ईमेल का प्रयोग करना, प्रिंट न करना। रिसाइकलिंग पुनःचक्रण, पुराने कागजों को रद्दी वाले को देना। स्कूल में रिसाइकलिंग बॉक्स लगाना, नए कागज के बजाय रिसाइकलिंग कागज खरीदना। जागरूकता बढ़ाना, दोस्तों को कागज बचाने के लिए कहना, एक कहानी बनाना, परिवार में कागज बचाने की आदत डालना, स्कूल में कागज बचाने के लिए अभियान चलाना और हम सबको बताना कि कागज जो बनता है वो पेड़ों के काटने से, इसको बचाने के लिए हमें उसके उपयोग के बारे में भी बताना। आगे प्रश्न है 11 नंबर, विलुप्त स्पीशीज की सूची पुस्तक। यहाँ देखिए ऊपर और दाएं दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। विलुप्त स्पीशीज की सूचना, पृथ्वी वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। दूसरा है पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की किस्में भिन्न है। विलुप्त हुई स्पीशीज, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। रेड डाटा बुक, जैव मंडल, अजैव विविधता संकट